हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक रिजल्ट पर डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, आप सभी देख रहे होंगे राजस्थान हाई कोर्ट चालक भर्ती है, उसके संबंध में आज का ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, रिजल्ट पर विचार हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस पर भी हम विचार करेंगे। तो चयनित सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, वो बधाई के पात्र हैं। और जो चयनित नहीं हुए हैं, वो अपने अगले लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाएं। हमें इस भर्ती में सफलता तो नहीं मिली वो, लेकिन अनुभव है वो तो प्राप्त हुआ ही है। अब आपका ये कर्तव्य है कि इस अनुभव के आधार पर आगे आने वाली भर्ती में वो सिलेक्शन प्राप्त किया जाए। यानी जो कुछ आपको मिला उसको आप आधार मानकर अपनी अगली भर्ती है जो उसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देता हूं। आप सभी को पता हो तो ये 4 मार्च 2022 को ये रिजल्ट है, हाई कोर्ट ने जारी कर दिया था। नोटिस नंबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि जो वैकेंसी थी 2020 में आई थी, उसका रिजल्ट हमने जारी कर दिया है। कैटेगरी वाइज रोल नंबर और कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो सिलेक्शन जिनका हुआ उनकी लिस्ट है वो पब्लिश यहाँ पर कर दी गई है। यहाँ पर रोल नंबर भी दे दिए गए हैं। यहाँ पर जनरल वालों के हैं, लगभग 43 कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं। जो एसटी की बात करें, सॉरी एससी की, तो एससी में आप यहाँ देख सकते हैं 9 कैंडिडेट यहाँ पे टोटल ये पास आउट हुए हैं। और एसटी की बात करें तो यहाँ एसटी पे 6 कैंडिडेट पास हुए हैं। और ओबीसी की बात करें तो यहाँ ओबीसी पर 3 3 6 7 8 9 10 इसमें पास हुए हैं। और एनसीएल की बात करें तो एक कैंडिडेट यहाँ पे आया है। यहाँ आप ध्यान देना, ओबीसी प्लस एमबीसी ये दोनों को मिला के यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट है 10 कैंडिडेट वो शामिल किए गए हैं। यहाँ पर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस को 3 कैंडिडेट यहाँ पर पास आउट किया गया है। यहाँ पर अब कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो भी दी गई है। इसके संबंध में मैं पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लिस्ट में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनकी मांग है कि एक तो गर्ल्स को यहाँ पर लिया नहीं गया है। दूसरी बात, यहाँ पर जो 60 नंबर सीरियल संख्या और एक 72 नंबर है, उन दोनों का डाउट है। एक स्टूडेंट ये भी मैसेज कर रहा है कि भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1997 है, तो उसका एचएमवी 3 साल का नहीं हुआ होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। इन सभी के संबंध में मैं आज सभी डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पर देखते हैं कि 1 अगस्त 1997 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो आप दोस्तों आप जानते हैं कि ये 2017 में 1/8/2017 में ये 20 साल का हो चुका है। क्या हो चुका है? 20 साल का। तो 20 साल में एचएमवी बनाता है तो आपको पता है कि ये 2018 19 20 में अगस्त में भी हो जाता है। समझ रहे हो? तो इसका 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर 1 अगस्त को कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आगे बात करता हूँ 60 नंबर की। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें ओबीसी एनसीएल का कैंडिडेट है। यहाँ पर मेरिट हमारी 85 गई थी, लेकिन ये 83 जो अंक है वो भी इसमें सिलेक्ट है। तो इसका स्पष्टीकरण हाईकोर्ट ने दे दिया है, मैं अभी आपको बताऊंगा। एक ये था कि 72 नंबर पे है जनरल में, इसके 61 नंबर है। और ये यस यानी एक्समैन है, तो एक्समैन की मेरिट है वो 62.5 गई थी, लेकिन यहाँ पर 61 नंबर है, फिर भी ये पास आउट है। यहाँ पर आप मेरिट लिस्ट भी देख सकते हैं। ओबीसी एनसीएल की 85 है, लेकिन 83 वाला इसमें पास था। और एक्समैन है वो 61 वाला पास था, लेकिन मेरिट 62.5 गई है। आप टोटल कैटेगरी के मेरिट यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने हालांकि पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हाईकोर्ट ने इसका जो संशोधित आदेश निकाला था उसमें क्या निकाला है। यहाँ उससे पहले हम वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ वेटिंग लिस्ट जनरल वालों की है, ये एससी की है, ये एसटी की है, ओबीसी एनसीएल सभी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है। और यहाँ पर ये इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये वैकेंसी 72 पोस्टों पे थी, इसमें एक वैकेंसी बढ़ाई गई थी। किसके माध्यम से? 16 जनवरी 2021 का जो एक लेटर था इनके माध्यम से। एक कैंडिडेट का यहाँ पर जो है वो मतलब कि इंटरव्यू में उनको नंबर अंक है वो प्रदान नहीं किए गए थे, इसके लिए उसको दोबारा से बुलाया गया है। तो इसका जो इंटरव्यू है वो दोबारा से मतलब कंडक्ट करवाया जाएगा। ये पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जो वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पे है उसका नंबर है वो आ सकता है। अब मैं बात करता हूँ आगे। इसका इंटरव्यू 22 मार्च को रखा जाएगा। अब यहाँ पर अंक विभाजन किस प्रकार से था, तो वी ट्रैक के आप देख सकते हैं कि जो अंक आपको दिए गए थे, वी ट्रैक पे आपको 8 अंक थे, एंगुलर ट्रैक के 6 अंक थे, एच के 8, एट के भी 8, रिवर्स पार्किंग के 6, रिवर्स पार्किंग सेकंड के 6, एच ट्रैक के 8, अपग्रेडिंग ट्रैक है उसके 6 अंक थे। इसके अलावा आपको पता है 4 अंक आपको ट्रैफिक साइन के दिए थे, और 10 नंबर जो आपकी गाड़ी में आपके साथ में जो निरीक्षक बैठे थे उनके द्वारा दिए गए थे। टोटल 70 अंक आपको ग्राउंड से मिले थे, और 20 नंबर आपको पता है मेंटेनेंस से मिले थे, और 10 नंबर आपको इंटरव्यू से मिले थे। इनके ऊपर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। आप यहां पर देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा है कि द स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स शेल बी अप टू डेट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्स सेपरेटली। यानी सभी कैंडिडेट्स के जो स्कोर कार्ड है वो जल्द ही आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी के अंक, चाहे आप पास है चाहे आप सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, यानी कि आप सभी के अंक है वो यहाँ पर अपलोड किए जाएंगे। तो जल्द ही ये आपको अंक प्रोवाइड करवाई दिए जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 60 नंबर का जो कैंडिडेट था, 60 के 83 नंबर थे, ओबीसी की मेरिट 85 थी, ये फिर भी ये सिलेक्ट था। और दूसरी बात, जो 72 पे था एक्समैन, उसके अंक 61 थे, एक्समैन की मेरिट 62.5 गई थी। तो इसका संशोधित आदेश ये निकाला गया है। देखो आप देख सकते हैं 5 मार्च 2022 को। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जो मेरिट लिस्ट है उसको यहाँ पर है वो मतलब कि कम किया गया है। जैसे ओबीसी एनसीएल की मेरिट 83 गई है, वहाँ पर पहले 85 लिखा हुआ था। एक्स सर्विसमैन की 61 गई है,
जो पहले 62.5 लिखा गया था। इस प्रकार से जनरल वुमेन की मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो यहाँ पर 62 यहाँ पर लिखा गया है। तो इसके अलावा अब दोस्तों मैं एक एक चीज़ करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो है गर्ल्स। गर्ल्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी गर्ल्स को है वो 60 या 60 से ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं भी 60 से क्या मतलब है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इसमें जो अंक थे, अगर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो अगर कोई कैंडिडेट प्राप्त नहीं करता है और अगर उनको लेडीज ड्राइवर पास आउट नहीं मिलती है, तो वो लेडीज की पोस्ट पे जो मेल है उनको सेलेक्ट किया है और यही इस भर्ती में हुआ है। बाकी सब चीज़ें हैं वो जो स्कोर कार्ड आएगा उसको देखकर ही पता चलेगा। मुझे लगता है कि महिलाओं द्वारा 40 अंक भी है वो प्राप्त नहीं किए गए हैं। महिलाओं द्वारा 40 अंक भी प्राप्त है वो नहीं किए गए हैं। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा ड्राइवर की वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में, उसका जो नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसमें आप एक चीज़ देखेंगे परीक्षा कार्यक्रम में, यहाँ पर लिखा हुआ है, अब क्या लिखा हुआ है आप खुद ही देख लें। जो महिलाएं हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से, जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 40 अंक और अन्य सभी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को 45 अंक, ये बात थी आपके कि इसमें जो आपका जो लिखित परीक्षा हुई थी उसमें आपको 40 और 45 अंक प्राप्त करने थे। अब दोस्तों बात करते हैं लिखित परीक्षा के बाद में जो जॉब टेस्ट हुआ था 90 अंक का, जिसमें 70 अंक आपको ड्राइविंग टेस्ट के थे, 20 अंक मरम्मत के थे और जो 10 अंक है वो व्यक्तिगत साक्षात्कार के थे। इसके संबंध में आपको मिनिमम मार्क्स कितने लेकर आने थे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए, छोटा कर देता हूँ वीडियो से बाहर जा रहा होगा, चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट एवं साक्षात्कार में कुल अंक 45 अंक प्राप्त करने थे और अन्य सभी वर्गों को 50 अंक प्राप्त करने थे। अब इस लिस्ट में जो भी गर्ल्स है, अब इनका नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो टोटल अंक है वो 50 से क्या है, कम है, 50 से कम है, ज़्यादा नहीं है। तो 50 अंक अगर आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी इस भर्ती सी प्रक्रिया से आप बाहर हो जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। अब मैं आगे की चर्चा थोड़ी सी करता हूँ। मेरिट पे काफ़ी ज़्यादा गई है, वो चाहे प्रतिभागियों के अच्छे प्रदर्शन का कारण हो या कोई अन्य जैसा भी हो, यानी कि मेरिट है वो काफ़ी हाई गई है, इसमें हम देख सकते हैं। लेकिन मेरिट हाई इसलिए गई कि आप सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, पहली बात तो, या कोई और कारण भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। अब मैं बात करता हूँ मेरिट लिस्ट में सीरियल नंबर 60 एवं 72 पर जो कैंडिडेट थे उनको लेकर कुछ अनियमितता हुई थी, जिसका स्पष्टीकरण भी कोर्ट द्वारा संशोधित आदेश के माध्यम से दे दिया गया है और संशोधित मेरिट लिस्ट दोबारा से जारी कर दी गई है, जो अभी मैंने आपको बताई थी। अब मैं बात करता हूँ अंक विभाजन पे। अंक विभाजन में जो आपके 8 ट्रैक थे, पार्किंग को के 2 ट्रैक माने गए हैं, रिवर्स पार्किंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर जो अंक थे 56 अंक आपके ट्रैक पे थे, जो 8 ऑप्टिकल पे, 4 अंक आपको ट्रैफिक साइन के थे, 10 अंक असेसमेंट यानी कि जो आपके वाहन के पीछे वाली सीट या आगे जो जहीं भी निरीक्षक जो बैठे थे आपके पास में, उन निरीक्षक के द्वारा आपका निरीक्षण किया गया कि आपने ट्रैक तो पार कर लिया लेकिन आपने कितना क्या अच्छा प्रदर्शन किया, आपका ये ट्रैक पूरा करने में कॉन्फिडेंस क्या रहा है। आप गाड़ी में आते हैं, बैठते हैं और ड्राइविंग करते हैं तो किन किन चीज़ों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, तो ये होता है एक असेसमेंट टेस्ट, यानी वो आपको देखते हैं, आपके व्यवहार को, चालक के प्रति व्यवहार को देखते हैं, उसके आधार पर अंक प्रदान करते हैं। 20 अंक मेंटेनेंस के हो गए, 10 अंक इंटरव्यू के हो गए। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इन अंकों में से 60 अंक ऐसे हैं जो आपके प्रदर्शन यानी कि ग्राउंड प्रदर्शन के आधार पर आपको मिले थे। 10 अंक असेसमेंट यानी कि आपके साथ जो गाड़ी में निरीक्षक बैठे थे उनके द्वारा आपके चालक के रूप में व्यवहार के आधार पर दिए गए थे। 20 अंक की बात करूं मैं, आपके द्वारा जो पार्ट्स मेंटेनेंस है वहां पर दिए गए थे। 10 अंक इंटरव्यू में वो निर्धारित किए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 60 अंक ग्राउंड के थे वो आपको, अब देखो दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज यहां पर बताता हूं, अगर इसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा भी हुआ है, कुछ अनियमितता भी हुई है, तो इन 60 अंकों में कुछ नहीं हुआ है। ये 60 अंक पूरे के पूरे आपको यहां पर है, क्या है, जो प्रदर्शन आपने किया है उसी के बेस पे आपको मिले हैं। ये पहली बात तो नोट कर लो आप, जो आपने ग्राउंड में किया है वो यहां पर आपको उसमें कुछ भी अनियमितता आपको नहीं मिलेगी। दूसरी बात, तो इसलिए इन 60 अंकों पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। 60 अंक कौन से हैं मैं बता देता हूं। 56 अंक आपके ट्रैक के हैं, 56 अंक ट्रैक के, 4 अंक जो साइन वाले हैं, ये साइन वाले हैं, तो ये 60 अंक हो गए। ये 60 अंकों में जो आपने प्रदर्शन किया है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं बाकी के जो 40 अंक है, इन 40 अंकों में क्या हो सकता है मैं अभी आपको बताता हूं। 10 नंबर असेसमेंट के थे। अब देखो असेसमेंट में तो ये है कि आपके पास में निरीक्षक बैठा था, आप गाड़ी चला रहे थे, अब उसको लगा कि भी इस प्रकार से ये बंदा है तो वो आपको केवल 2 नंबर भी दे सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ 20 नंबर का मेंटेनेंस है, आपने इसमें से पहले मेंटेनेंस क्लियर कर लिया लेकिन उनको लगा कि आपने सही प्रोसेस फॉलो नहीं किए, या आपको पता नहीं है कि कौन सा उपकरण काम में लेना है, या आपने सही ढंग से नहीं किया, या उनको लगा कि आपने सही ढंग से नहीं किया, मान कि यहाँ पर आपको दोनों में मिला के 6 नंबर अंक मिलते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में आप एक चीज़ देखते होंगे कि जो पास आउट स्टूडेंट है उनको भी कईयों को 5 ही अंक इसमें प्रदान किए गए हैं, 5 या
5 6 7 अंक है वो मिले हैं, आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर यानी कि 3 या 4 अंक मिले हैं, तो माना कि 3 अंक आपको इंटरव्यू में वो मिले हैं। तो अब मैं बात करता हूं, ये तीनों मिला के कितने हो गए, 11 अंक हो गए, टोटल कितने हो गए, ये 11 अंक आपको यहां पर मिले हैं। प्लस में जो 60 अंक थे उनमें से आपको माना कि हो सकता है 1 2 फॉल्ट हो जाए, जो फिल था उसमें जो लाइन थी वो 1 2 लाइन थोड़ा सा पीछे गाड़ी आ जाए, तो उसमें आपको पता है अंक भी कट रहे थे वहां पे, तो वहां पे 1 2 अंक वहां कट जाए, या ट्रैक पे कोई मतलब कुछ फाउल हो जाए, तो वहां पर आपके 4 5 नंबर कटने के चांसेज है। तो आप वहां पर अगर 60 में से 55 नंबर लेकर आते हैं, तो 55 और 11 कितने हुए, 66 हुए। अब आप मेरिट देख सकते हैं कितनी हाई गई है, समझ रहे हो। तो अब यहां मैं 66 की बात करूं, यहां पर मैंने आपको 3 अंक दिए थे, आप यहां पर 5 कर लो असेसमेंट के, मतलब कि हो गए 68। मेंटेनेंस में मैंने यहां पे आपको 6 नंबर दिए थे, यहां पर आप 10 कर लो, यानी 4 और बढ़ा दो, तो ये हो गए 72। भी मेंटेनेंस में हमने 10 कर लिए, और असेसमेंट में 5 कर लिए, और इंटरव्यू में भी 5 कर लिए। इंटरव्यू के मतलब हमने किए थे पहले 3, अब 5 कर लो, तो 2 और बढ़ा दो, 74। मतलब क्या हुआ, यानी कि आप अगर उन 60 अंकों में से कितने अंक लेकर आते हैं, 55 अंक लेकर आते हैं, तो भी आपका स्कोर क्या रहता है। अब देखते हैं आप, यहाँ पर 5 हो गए, मेंटेनेंस में 10 हो गए, इसके 5 हो गए, तो यहाँ पर ये 40 में से 20 अंक होते हैं, तो 20 और 55 कितने होते हैं, 75 अंक यहाँ पर आपको है वो मिलते हैं। तो 75, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब हालांकि जो भी अनियमितता हुई है, कुछ भी हुआ है, वो मैं नहीं जानता, मैं आपको यहाँ पर एक सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप अगर कोई रिट लगाते हैं, रिट, कुछ स्टूडेंट्स को तो ये पता नहीं है कि रीट को लिखा कैसे जाता है, ये दोनों शब्द अलग अलग है। ये राजस्थान में थर्ड ग्रेड जो टीचर वैकेंसी होती है उसका रीट है, इसको रीट बोलते हैं, और ये रिट है। अंग्रेजी में बात करूं तो इस रीट को जो याचिका कहते हैं, जिसे हम कोर्ट में लगाते हैं, इस रीट की स्पेलिंग WRIT होती है, और ये जो रीट होती है, जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है, ये REET रीट होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा यहाँ भी मैं छोटा सा आपको ज्ञान दे देता हूँ, आपके काम आएगा। तो ये तो अलग बात थी। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे मेरिट आपकी OBC की 83 गई है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब आप रिट लगाते हैं, तो आपको वहाँ पर आप कहते हैं मैंने ग्राउंड में पूरा किया था, मैं मानता हूँ पूरा किया, 60 में से आपके कितने अंक आए, 60 में से आपके 58 नंबर आ गए माना कि, ठीक है। असेसमेंट में आपको 5 ही अंक दिए गए हैं, मेंटेनेंस में आपको 10 नंबर दिए गए हैं, इंटरव्यू में आपको 5 अंक दिए गए। यहाँ पर आप क्या ऑब्जेक्शन करोगे बताओ, कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे कितने होते हैं, 58 और 20, 78 नंबर होते हैं। क्या सिलेक्शन हो जाता है, नहीं होता। OBC की मेरिट 83 गई है। अब आप कहोगे असेसमेंट में 5 ही क्यों दिए, तो उन्होंने व्यवहार देकर कर दिया। इंटरव्यू में आप कहोगे इंटरव्यू में 5 दिए, चलो ये भी हो गया। मेंटेनेंस में मैंने 10 जोड़े, चलो 14 जोड़ लो, यहाँ पे हम 14 कर देते हैं, तो 78 में 4 जोड़े 82 हुए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। यानी कि असेसमेंट में आपको 5 अंक मिले, मेंटेनेंस में आपको 14 अंक मिले, इंटरव्यू में आपको 5 अंक मिले, और आपके 60 में से 58 नंबर आए वहाँ पे, तो भी आपका सिलेक्शन है वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई, कहाँ पे, असेसमेंट में, मेंटेनेंस में, इंटरव्यू में। तो लाजमी है कि आपका स्कोर इसीलिए कम रह गया है। तो मेरे हिसाब से इन 3 चीज़ों को, असेसमेंट, मेंटेनेंस और इंटरव्यू, इनको अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आप इन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। क्या चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन 60 नंबरों पे आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा, और मैं भी कहता हूं कि ये जो 60 नंबर है, यहां आपका स्कोर कार्ड आएगा तो आपको खुद को बता दिया जाएगा भी 60 में से आपके 55 नंबर आए हैं, 58 आए हैं। तो आप बताओ, एक चीज़ बताओ, आप अगर आपको 60 में से 56 अंक दे दिए हैं यहाँ पे ट्रैक पे, अब आप क्या ऑब्जेक्शन लगाओगे कि मुझे 56 क्यों आए, समझ गए। तो यूं कि 56 60 में से 56 काफ़ी नंबर होते हैं, आपके नंबर तो आगे कट गए ना। तो ये स्कोर कार्ड में पता चल जाएगा कि जो ग्राउंड में जो आपके अंक थे वो कितने क्या आपको मिले हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, जो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपना समय बर्बाद न करते हुए इस भर्ती में अब मतलब रीट वीट से कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, ये मेरा मानना, ये मेरी राय है। बाकी आप अपने स्तर पर जो भी करें, आप एकजुट होकर कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें अब आपका कोई काम है वो बन सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि आप अच्छी तैयारी करें, नेक्स्ट वैकेंसी पे फोकस करें, और अच्छा प्रदर्शन करके आप सिलेक्शन है वो पाएं। मैं आप सभी के साथ में हूं, मैं किसी की भावना के साथ में खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं सभी का सम्मान करता हूं। और दोस्तों, ये जो भर्ती है, ये आपको बहुत कुछ सिखा के गई है, आपको नहीं मुझे भी सिखा के गई है। आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं तो इसका रीजन है आप नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, समझ रहे हो। आपने मुझे सम्मान दिया है, तो यहां तक मैं आज है वो पहुंचा हूं, मैं आपके समक्ष बोलने में सक्षम हुआ हूं आपके कारण। आपने मुझे बोलना सिखाया है, ये तो आप ही जानते हैं। तो दोस्तों, मैं यहां पर आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भी हमारा नंबर क्यों नहीं आया, अब हम इसे चैलेंज क्यों नहीं कर सकते। फिर से बता देता हूं, यानी कि 60 अंक जो थे, 60 में से आपको 56 मिले, 58 मिले। असेसमेंट में आपको 5 अंक दिए गए हैं, हो सकता है उनको कुछ 1 2 गलतियां नजर आ गई होगी। मेंटेनेंस में आपको 14 अंक दे दिए जाते हैं, खूब होते हैं। इंटरव्यू में आपको 5 नंबर दे दिए जाते हैं, तो भी आप यहां पर देख सकते हैं कि 56 70 80, यहाँ पर स्कोर आपका 80 हो रहा है, और आपको पता है 80 से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अब समझ गए होंगे कि भी यहाँ पर मैं रिट नहीं लगाने के पक्ष में क्यों हूँ,
समझ रहे हो। अब आप ये तो कह भी सकते हैं नहीं यार, इंटरव्यू में 5 अंक दे भी सकता है, मेंटेनेंस में 14 नंबर भी काफ़ी है, और असेसमेंट में भी 5 अंक दे सकते हैं, तो फिर नेगेटिव मार्किंग मतलब जानबूझ के नंबर तो कहीं काटे ही नहीं गए ना। ये तो अब इसको चैलेंज भी नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर जानबूझ के आपके नंबर काटे गए वो भी तो अब हम ये नहीं डिफाइन कर सकते ना कि भाई मैंने सही किया था, गलत किया, क्या किया था। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आप अपना जो निर्णय है स्वयं लें। मेरा काम था आपको थोड़ा सा सही मार्ग दिखाना। बाकी आप दोस्तों, कोई भी व्यक्ति होता है अपने बारे में सबसे ज़्यादा स्वयं ही जानता है। जैसे मैं अपने बारे में जितना जानता हूं, मेरे बारे में दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसका मतलब हुआ कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो व्यक्ति स्वयं होता है। कौन होता है? स्वयं होता है। और सबसे बड़ा जो भगवान होता है वो भी स्वयं होता है। सबसे बड़ा भगवान कौन? हम स्वयं। सबसे बड़ा गुरु कौन? हम स्वयं। क्योंकि जितना हम अपने बारे में जानते हैं उतना भगवान भी शायद हमारे बारे में नहीं जानते होंगे। क्योंकि आप जो भी माना कि ट्रैक पे आप करके आए हैं, वो आप सबको पता है कि मैंने यार कौन सी ट्रैक पे क्या किया था, असेसमेंट में क्या किया था, जो मेंटेनेंस है उसमें मेरा कितना क्या रहा था, इंटरव्यू में मेरा कितना क्या रहा था। तो बिना फालतू के देखो ये ग्रुप्स में, हाँ हालांकि मैं किसी को मतलब टारगेट नहीं कर रहा, आप सभी मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, फ्यूचर में भी हम साथ में रहेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आ रही है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और स्टडी एट होम राज एजुकेशन ने 199 में मात्र पूरा कंप्लीट कोर्स है वो लॉन्च कर दिया, अभी 15 मार्च तक ऑफर में भी है। आप स्टडी एट होम से उसे परचेज भी कर सकते हैं। ये दूसरी बात है। तो मेरे हिसाब से जो चयन नहीं हुए हैं उनको अगली तैयारी है वो शुरू कर देनी चाहिए। अच्छी तैयारी के साथ में आपको सिलेक्शन है वो मिल सकता है। आपने इस भर्ती में आके एक अच्छा कॉन्फिडेंस है वो प्राप्त किया है, इस कॉन्फिडेंस को आप इस नेक्स्ट वैकेंसी में काम में ले सकते हैं। तो मैं सभी चयनित जो स्टूडेंट्स हैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। अब आप डीजे बजा सकते हैं। दोस्तों जो ये बोल रहे थे कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं गिफ्ट भेजूंगा, तो अब वो गिफ्ट तो दूसरी बात है, आप तो मुंह मीठा तो करा दीजिए। अब तो बनता ही है, जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब मिठाई का डब्बा मेरे जो एड्रेस है उस पर पार्सल हो जाना चाहिए। तो अब नहीं होता है तो मैं समझूंगा कि आपने मेरे साथ में गद्दारी की है। ठीक है, तो मिठाई का डब्बा पार्सल। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।